गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल द्रव्य गुना हीलिंग थ्रू हर्ब्स। आमलकी प्लांट मॉर्फोलॉजिकली कैसा दिखता है, इसका हैबिट क्या होता है। आमलकी एक मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष यानी कि ट्री होता है। नॉर्मली इसकी हाइट 8 से लेके 18 मीटर तक देखने को मिल जाती है। अब इसके हम तने के बारे में जानेंगे। इसका तना सामान्यतः सीधा जाता है, धूसर भूरे रंग की जिसकी छाल होती है और इसकी छाल में हमें हल्की बहुत दरारें भी देखने को मिलती हैं। अब हम आमलकी की पत्तियों के बारे में यानी लीव्स के बारे में जानेंगे। इसमें छोटी, पतली और लीनियर ओब्लॉन्ग लीव्स होती हैं। इसके अलावा इसकी शाखाओं पर लीफ की व्यवस्था ऐसी होती है कि पूरी टहनियाँ पत्तियों से भरी हुई लगती हैं। एकदम बल्क में पत्तियां इसके ऊपर हमें दिखती हैं। इसको हम फॉल्स पिन्नेट लीफ से भी कई बार कंपेयर कर लेते हैं। लीव्स के बाद अब हम इसकी फ्लावर्स की मार्फोलॉजी पे जाएंगे। इसके फ्लावर बहुत छोटे, हल्के हरे और पीले रंग के होते हैं। नॉर्मली इसके फ्लावर एक लिंगी और यूनिसेक्सुअल होते हैं और आमलकी एक मोनोशियस प्लांट है। इसके बाद हम आमलकी के फ्रूट यानी कि फलों के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। आमलकी के फल गोलाकार होते हैं, चिकने होते हैं, हल्के पीले और हरे रंग के होते हैं। नॉर्मली आमलकी के फल के ऊपर 6 स्पष्ट अनुदैर्ध्य धारियां हमें देखने को मिलती हैं। एक और फीचर आमलकी के फल का होता है कि ये अत्यधिक खट्टे स्वाद का होता है। इसके बाद हम आमलकी के सीड यानी कि बीज की और इसके मूल के डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। आमलकी का जो बीज होता है यह षटकोणीय कठोर बीज होता है और इसके अंदर कोश रहता है। 6 खंडों में विभक्त इसका कोश होता है और इसकी जड़ें गहरी और दृढ़ होती हैं। इसके बाद कुछ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर या पहचान के लक्षणों के बारे में जानेंगे। आमलकी में पूरी शाखा पत्ती जैसी प्रतीत होती है। नंबर 2, फल पर 6 लंबवत धारियां जो उसको डिवाइड कर रही होती है मौजूद होती हैं। नंबर 3, अत्यधिक खट्टा और कसेले स्वाद का इसका फल रहता है। नंबर 4, विटामिन सी इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है। यह आमलकी के फल की पहचान रहती है। इसके अलावा 5 रसों से युक्त इसका फल हमें मिलता है। ये 5 रस कौन से हैं, इसकी भी अभी हम बाद में डिटेल देखेंगे। मेन आइडेंटिफिकेशन आमलकी की एक लाइन में अगर हम बात करें तो इमली जैसी इसकी पत्तियां होती हैं और 6 धारी वाला गोल खट्टा इसका फल होता है। तो वह प्लांट हमें आमलकी के नाम पे डिस्क्राइब होता है। इम्पॉर्टेंट फाइटो कंस्टिट्यूएंट आमलकी के अंदर जो मिलते हैं, सबसे ज़्यादा उच्च मात्रा में इसमें विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा एम्बेलिकेनिन ए एंड एम्बेलिकेनिन बी मिलता है, गैलिक एसिड मिलता है, एलर्जिक एसिड मिलता है, फ्लेविनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं। अब हम आमलकी के रस पंचक की गणना करेंगे। आमलकी में 5 रस मिलते हैं जिसमें अम्ल प्रधान रस होता है और लवण रहित रस होता है। लवण को छोड़ के अम्ल प्रधान 5 रस आमलकी के अंदर मिलते हैं। गुण के अंदर अगर हम जाएं तो आमलकी गुरु, रूक्ष और शीत द्रव्य है। वीर्य में आमलकी शीत वीर्य है। विपाक में आमलकी मधुर है तथा प्रभाव में रसायन प्रभाव देती है। इसके बाद हम आमलकी के अग्रय कर्म और दोष कर्मों के बारे में जानेंगे। आमलकी के अग्रय कर्म के अंदर इसे श्रेष्ठ रसायन कहा गया है। दोष कर्म में आमलकी वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष तीनों के शमन का कार्य करती है, अर्थात त्रिदोष शामक इफेक्ट देती है, जिसमें विशेषतः पित्त शमन कर्म इसका प्रधान कर्म कहा जाता है। इसके बाद हम आमलकी के प्रणालीगत प्रभाव यानी कि किस संस्थान पर आमलकी का क्या इफेक्ट है, इसके बारे में विशेष जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाचन वह संस्थान पर आमलकी का दीपनीय इफेक्ट है। रक्त वह संस्थान पर रक्तशोधक इफेक्ट है। हृदय के लिए आमलकी बल्य होता है। नेत्र के लिए दृष्टिवर्धक है। त्वचा के लिए वर्ण्य है और कुष्ठहर है। स्नायु के लिए मन शामक है। इसके बाद हम आमलकी के कुछ आम्लिक प्रयोगों के बारे में जानेंगे। किस किस प्रकार के रोगों में आमलकी को हम किस तरह से अधिक यूजफुल करके उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अम्लपित्त में आमलकी के फल चूर्ण का उपयोग बहुत उपयोगी होता है। रक्तपित्त में आमलकी के स्वरस का उपयोग किया जाता है। नेत्र रोगों में त्रिफला के रूप में आमलकी का उपयोग किया जाता है। क्षय और दुर्बलता रोगों में आमलकी के मुरब्बे का यूज किया जाता है तथा त्वचा रोगों में आमलकी के रस का एवं
लेप का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम आमलकी की मात्रा यानी कि डोज यानी कि पोसोलॉजी के बारे में जानेंगे। आमलकी के चूर्ण को हम सामान्य चूर्ण की मात्रा यानी 3 से 6 ग्राम की मात्रा 3 से 6 ग्राम की मात्रा सामान्य चूर्ण की मात्रा आधा से 1 चम्मच आमलकी के चूर्ण का सेवन किया जाता है। स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml ली जाती है। क्वाथ की मात्रा 40 to 80 ml ली जाती है। रसायन की मात्रा 10 से 20 ग्राम ली जाती है तथा त्रिफला चूर्ण के रूप में इसको 3 से 6 ग्राम की मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम आमलकी के अनुपान द्रव्य, इसके पथ्य अपथ्य के बारे में जानकारी लेंगे। आमलकी को हम कई चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मधु, घी, जल। डिफरेंट उपयोग और डिफरेंट यूजेस के अकॉर्डिंग हम इन अनुपानों को बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रसायन कर्म की इच्छा है तो हम मधु और घृत के साथ आमलकी का सेवन करेंगे। अम्ल पित्त में हम शीतल जल या दूध के साथ आमलकी का सेवन करेंगे। पथ्य आमलकी अगर हम ले रहे हैं तो हमारे लिए पथ्य रहता है दूध और घी को लेना। अपथ्य में आमलकी जब हम ले रहे हैं तो अति अम्लीय और तेलीय पदार्थ को हमें अपथ्य करना है, मतलब उनका सेवन हमें नहीं करना है। इसके बाद हम कुछ आमलकी के विशेष योग और प्रिपरेशंस के बारे में जानेंगे। सबसे कॉमन आमलकी का योग त्रिफला चूर्ण के रूप में आमलकी हम सब लोग बहुत अधिक लोग जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा आमलकी का सामान्य चूर्ण, आमलकी रसायन, च्यवनप्राश, धात्री रसायन, ये सभी योगों के बारे में हम लोगों ने सुना होगा। फाइनली हम एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट आमलकी से रिलेटेड रहती है, किसी भी प्लांट या द्रव्य से रिलेटेड रहती है, वो होती है एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन। उस प्लांट में किस द्रव्य की मिलावट की जा सकती है। तो आमलकी के अंदर अगर मिलावट की जाती है तो अन्य खट्टे फलों की मिलावट की जाती है। विकल्प में कई बार अनुपलब्धता या महंगाई के कारण हरितकी और विभितकी की भी आमलकी के अंदर मिलावट की जा सकती है। अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इस द्रव्य यानी कि आमलकी के क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। आमलकी में सबसे मेन एंटीऑक्सीडेंट जिसे हम कहते हैं रसायन कर्म, एंटी एजिंग जिसे हम फ्री रेडिकल को नष्ट करने वाला कर्म भी कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं। इसके अलावा इम्यूनोमोड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज़ आमलकी के अंदर देखी गई हैं। हिपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी आमलकी के अंदर देखी गई हैं। एंटी डायबिटिक मधुमेह के लिए लाभकारी हमने आमलकी को पाया है। कार्डियो प्रोटेक्टिव हृदय रोगों में लाभकारी आमलकी को पाया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि शोथर इफेक्ट हमें आमलकी के अंदर मिला है। इसके अलावा एंटी कैंसर, अगर कहीं पे कैंसर रोग है तो वहाँ पे भी इसने क्योर किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे आमलकी को हम किन किन बीमारियों में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं, या हम कहें आमलकी के क्लिनिकल इंडिकेशंस के बारे में। आमलकी को किन किन बीमारियों में मुख्यतः यूज़ किया जाता है। अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी, अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन, रक्तपित्त यानी कि एपिस्टेक्सिस, नेत्र और त्वचा के रोग, कोई भी आई या स्किन से रिलेटेड डिजीजेज हैं, हृदय रोग, कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या बीमारी है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ में, क्षय यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में, और दुर्बलता यानी कि इमेसिएशन या वीकनेस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। फाइनली हम बात करेंगे आमलकी के रिसर्च अपडेट की। इसके अंदर रिसेंटली क्या रिसर्चेस और जो मेन रिसर्चेस मिली हैं। विश्व में सर्वोत्तम प्राकृतिक विटामिन सी का स्रोत आमलकी को घोषित किया गया है। विटामिन सी की मैक्सिमम क्वांटिटी नेचुरल फॉर्म में आमलकी के अंदर मिलती है। इसके अलावा च्यवनप्राश एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर डिक्लेयर किया गया है, जिसका मेन कंटेंट आमलकी होता है। एंटी डायबिटिक और हिपेटोप्रोटेक्टिव एक मेन इफेक्ट हैं जो हमें आमलकी के अंदर मिलते हैं। थोड़ा सा हम कोटेशंस जो रिलेटेड टू आमलकी हमें क्लासिकल टेक्स्ट में मिलती हैं उन्हें देखेंगे। आचार्य चरक की एक मुख्य कोटेशन, आमलकी श्रेष्ठम रसायना नाम। सेकंड कोटेशन, आचार्य भावप्रकाश द्वारा, धात्री फलम इदम प्रोक्तम वय स्थापनम उत्तम। Finally, I will conclude about the detail of द्रव्य। The main effects seen from the द्रव्य are आमलकी एक दिव्य रसायन है, आमलकी त्रिदोष शामक है, आमलकी दीर्घायु, बल, स्मृति और कांति को देने वाला या दीर्घायु, बल, स्मृति और कांति प्रदायक द्रव्यों के अंदर इसकी गणना की जाती है। थैंक यू। दिस वॉज द डिटेल ऑफ आमलकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल द्रव्य गुना हीलिंग थ्रू हर्ब्स।